अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानियाल आज़म है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एथेरियम पर डिस्कशन करेंगे, एथेरियम के एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स, और जो कल की वीडियो में हमने डिस्कशन की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमने कल की वीडियो में बटरफ्लाई पैटर्न के बारे में डिस्कशन की थी, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि अब उसके कितने चांसेस हैं कि वो जो पैटर्न है वो फुलफिल होगा और हमारी प्राइस 2600 या $2500 तक जाएगी। वीडियो में जाने से पहले मेक श्योर करो कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हो और मुझे ट्विटर पे लाजमी फॉलो करना है। ट्विटर पे मैं आपको डेली बेसिस पे सारी अपडेट्स, अपनी ट्रेड्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है, मैं कब ट्रेड में एंटर हो रहा हूँ, कब एग्जिट कर रहा हूँ, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे ट्विटर पे शेयर करता हूँ। तो ट्विटर पे मुझे लाजमी फॉलो करना। अब हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ। मैं आपको 3 चार्ट्स दिखाऊंगा। सबसे पहले हम आवरली चार्ट को देखेंगे, फिर हम डेली चार्ट की तरफ आएंगे और एट द एंड मैं आपको फिर बटरफ्लाई पैटर्न उसके बारे में बताऊंगा कि उसके अब कितने प्रोबेबिलिटी, कितने चांसेस है हमारे पास कि वो पैटर्न फुलफिल होगा। सबसे पहले अगर हम आवरली चार्ट को देखें तो अवरली चार्ट के अकॉर्डिंगली हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये हमारा एक एंट्री पॉइंट बनता है। ठीक है, ये जो हमारे पास सपोर्ट लाइन पे इस टाइम पे अगर आप देखो तो प्राइस बिल्कुल सपोर्ट लाइन पे सपोर्ट आके उसने ली हुई है और हमारे पास चांसेस यही हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगी। जिस तरीके से हमने अपनी कल की वीडियो में डिस्कशन की थी कि 1950 से लेके अगर आप जो है वो 1800 बिलो किसी भी प्राइस टैग से एंटर होते हो तो एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है और आपको प्रॉफिट देगा। उसी तरीके से कल की वीडियो जिस तरीके से जो है ना वो मैंने यूट्यूब पे आई थी, उसी टाइम पर ये पंप स्टार्ट हुआ था और हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्टली जो है ना वो उसी तरीके से परफॉर्मेंस जो मैंने आपको टारगेट बताया था कि 2040 से मार्केट से एग्जिट कर जाना और बिल्कुल नियर टू 2040 2036 से मार्केट जो है ना वो मार्केट ने रिवर्सल लिया। अभी जो हमारे पास प्राइस टैग चल रहा है ये एक अच्छा प्राइस टैग है मार्केट में एंटर होने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ का ख्याल रखना कि अगर आप इस प्राइस टैग से 1950 से मार्केट में एंटर हो रहे हो तो अपने सारे कैपिटल से मार्केट में एंटर ना होना। 5 to 10% यहाँ पे इस प्राइस टैग से मार्केट में एंटर हो। ठीक है, तो यहाँ से एंटर होकर जो है ना वो अपनी प्राइस टैग को चलने दो ऑल द वे अप। अगर आपके पास जो आपका एक मिनिमम टारगेट बनता है ना वो दोबारा 2040 टारगेट बनता है, जहाँ से हमारे पास एक्सपेक्टेशन होगी कि हमें रिजेक्शन मिलेगी। अब ये चीज़ याद रखना कि ये जो एंट्री पॉइंट्स और ये जो एग्जिट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ ये ऑन द बेसिस ऑफ आवरली चार्ट है और ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसके अलावा हम किसी चीज़ को इस टाइम पे जो है ना वो आवरली चार्ट पे हम नहीं देख रहे। अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपने देखना है वो ये है कि हमारे पास अगर आप ये बॉटम पे आरएसआई को देखो तो आरएसआई इस टाइम पे हमें एक जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रही है। आरएसआई क्रॉस भी हमारे पास हो गया जो कि एक स्ट्रॉन्ग बाय इंडिकेशन होता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेगी। अब ये जो 1950 वाला प्राइस टैग है ना इस पर मैंने आपको पता है क्यों कहा है कि आप मिनिमम कैपिटल यूज़ करो। उसकी वजह ये कि यहाँ से मार्केट कन्फ्यूज है। ठीक है, जिस तरह अगर हम प्रीवियसली याद करें जब मार्केट 25 से लेके $3000 के बीच में जब ट्रेड कर रही थी, वो अगर आपको प्राइस टैग याद हो तो उस टाइम पे भी हमारे पास कुछ सिचुएशन यही सिमिलर थी। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी नॉइस क्रिएट हुई थी, मार्केट मूवमेंट बहुत ज़्यादा जो है वोलेटाइल थी, हमारे पास एक्सपेक्टेशंस डाउनवर्ड की थी और उसी तरीके से हम उसके बीच में ट्रेड करते करते अल्टीमेटली नीचे आए। इसी तरीके से ये प्राइस टैग भी यही है। मार्केट हमारे पास हमें अपॉर्चुनिटीज़ देगी कि आप इस तरीके से ये थोड़े बहुत बीच में प्रॉफिट्स बनाओ, लेकिन आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि अगर मार्केट नीचे की तरफ फॉल करती है तो आपने अपनी ट्रेड को और अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से मैनेज करना है। अब ये बात होगी आवरली चार्ट के अकॉर्डिंगली। अब अगर हम ज़्यादा डेली चार्ट पे अगर हम आ जाएं, अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट पे हमारे पास जो है ना वो बिल्कुल एक स्ट्रेट हमारे पास इंडिकेशन है। आरएसआई को अगर आप नीचे देखो आरएसआई में बाय का सिग्नल आ गया, मतलब ये कि हमारे पास जो वीकली बेसिस या आने वाले 1-2 वीक है उसमें हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अब जो ये हमारे पास क्रॉस हुआ है ना, ठीक है, जो हमारे पास आरएसआई का जब बिलो हमारे पास बिलो टू 0 या 1 बिलो 10 जब हमारे पास क्रॉस होता है ना तो ये बहुत गुड इंडिकेशन होती है लॉन्ग टर्म हमारे पास आने वाले 1-2 वीक्स के लिए कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। डेली चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अब डेली चार्ट पे देखो तो हमारे पास क्रॉस हो गया और ये एक हमारे पास जो है ना वो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आने वाले दिनों में एथेरियम हमारे पास एक अच्छी परफॉर्मेंस देगा और प्राइस जो है ना वो कम से कम $2500-2600 तक जा सकती है। अब इस चीज़ की कंफर्मेशन हम करते हैं आके अपने इससे जो हमारे पास ये एथेरियम का 4 आवरली चार्ट है। ठीक है, जिस पैटर्न के बारे में हमने कल डिस्कशन की थी, हार्मोनिक पैटर्न, जो हमारा बिल्कुल परफेक्टली प्ले हो रहा है इस टाइम पे। ठीक है, मैंने आपको कल के दिन में गाइड किया था कि आपने ट्रेड में किस टाइम पे जाना है। अगर हमें ये इस वाइट लाइन से अगर हमें सपोर्ट मिलती है तो लॉन्ग की पोजीशन ब्लाइंडली ओपन कर देना और यहीं पर हमारे पास सपोर्ट मिली और आपने देखा हमारे पास जो है ना वो राउंड अबाउट जो है ना वो ये यहाँ से लेकर हमारे पास 9 to 10% हमारे पास पंप हो, तो ये बहुत ईजी प्रॉफिट से जो आप बना सकते थे विदाउट लिवरेज। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास 2 इंडिकेशंस है जो हमें बता रही हैं कि हमारा जो क्या नाम है ये हार्मोनिक पैटर्न या बटरफ्लाई पैटर्न ये अपना रोल प्ले करेगा। वो क्या, पहले ये कि हमारा डेली चार्ट पे जो आरएसआई का क्रॉस है वो बिलो 10 हुआ है। ठीक है, और मतलब ये बिलो 10 का मतलब ये होता है कि ओवरसोल्ड हो गया कॉइन, और जब भी कॉइन कोई ओवरसोल्ड होता है ना तो उस टाइम पे रिटेल सेलर्स या हमारे पास इंस्टीट्यूशंस या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मार्केट में जंप इन करते हैं। तो ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट होगा बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशंस के लिए मार्केट में स्टेप इन करने के लिए। अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि जो रिटेल
होलसेलर होते हैं और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, जो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स चल रहे होते हैं, वो मार्केट प्राइस को नहीं देखते। उनके लिए मार्केट प्राइस इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, ठीक है। ऑल्दो वो सारी चीज़ों को देखते हैं कि कौन सी प्राइस टैग चल रही है, लेकिन उनका जो मेजर गोल होता है ना, वो ये नहीं होता कि करंट प्राइस टैग को देख के कि यार $200 प्राइस और नीचे आ जाए फिर हम बाय करेंगे। नहीं, उनका जो मेजर गोल होता है वो होता है 5 ईयर या 6 ईयर अहेड का वो सोच रहे होते हैं। तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो जो है ना मार्केट टॉप पे बाय कर लें या उनके पास एक्सपेक्टेशन हो कि प्राइस नीचे की तरफ आए। इसलिए अगर यहाँ से हमारे पास पंप होता है तो ये माइंड में रखना कि ये टेम्पररी पंप होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि हम जो है वो ये इस एरिया को, ये जो हमारा वाइट बॉक्स है, हम इसको टच कर रहे हैं, एक दफ़ा नीचे आएंगे तो ये वाइट बॉक्स हमारे पास 1500 to 1700 की रेंज में। तो इस चीज़ को माइंड में अपने बिल्कुल सही तरीके से रखना कि प्राइस 1500 to 1700 तक फॉल कर सकती है, ठीक है। बाकी ये कि हमारे पास जो डे ट्रेडर्स होते हैं, डे ट्रेडर्स को आप प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। प्राइस बेशक ऊपर जाए नीचे आए, डे ट्रेडर्स जो होते हैं ना वो होल्ड नहीं कर रहे होते, ठीक है। वो जस्ट क्रिप्टो में ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट मूवमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस वो अपनी ट्रेड को ओपन करते हैं, या लॉन्ग पोजीशन ओपन करते हैं, शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हैं, मार्केट से यूएसडीटी निकालते हैं और एग्जिट कर जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से वो ट्रेड कर रहे होते हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन आप, मुझे पता है, हम जितने भी पाकिस्तान के स्पेसिफिकली जो ट्रेडर हैं, हमने जो है ना वो बहुत एफर्ट से इसमें पैसे इनपुट किए होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है ना वो हमने अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपर्ली तरीके से मैनेज करना होता है, क्योंकि मुझे पता है आपकी जो ट्रेड चल रही होगी उस ट्रेड में आपके सारे प्रॉफिट्स नहीं होंगे, आपका अपना इनपुट कैपिटल भी होगा। तो इसलिए अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, ट्रेड को बिल्कुल डाइवर्सिफाई करना, ठीक है। ज़्यादा जो है ना वो ना लालच करना और ना ज़्यादा लोअर टारगेट्स रखो, ठीक है। मार्केट में थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स उठाते हैं, जो जिस तरह ये कल के दिन में हमें जो है ना राउंड अबाउट 10% प्रॉफिट मिले, ठीक है। इसी तरीके से आज भी हमारे पास एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि हमें जो है ना वो कुछ ना कुछ यहाँ तक 2050 2060 तक हमें एक रिलीफ रैली मिलेगी। लेकिन इसी के साथ साथ ये चीज़ याद रखना कि हमारा जो मेजर सपोर्ट लेवल है, ये जो 1820 है, ये हिट होना ही होना है, ठीक है। तो इसके लिए प्रिपेयर रहना। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट है, बाय कर लो, थोड़ा बहुत बाय कर लो, ज़्यादा रिस्क अब ना लो। 2000 बिलो एक बहुत अच्छी, अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रही है तो एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है, ठीक है। लेकिन स्टिल ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करना, अभी 20% 25% स्पॉट में बाय कर लो, ठीक है। वेट को, तो जैसे जैसे प्राइस नीचे ड्रॉप करती जाएगी उस तरीके से क्या करना, और ज़्यादा बाय करते जाना। फ्यूचर ट्रेड के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर 1950 से मार्केट में इंटर हो रहे हो तो 1950 से लेके 2000 2020 या 2030 को अपना टारगेट रखो और वहाँ से मार्केट से एग्जिट कर जाना। शॉर्ट की पोजीशन मत ओपन करना, क्योंकि ये सारी रिवर्सल एरियाज, ठीक है। मार्केट कहीं से भी ट्रिगर कर सकती है और किसी भी एरिया से मार्केट अगर अपसाइड पे ट्रिगर करेगी और आपकी कोई शॉर्ट की पोजीशन ओपन हुई तो वो आपको लॉस में क्लोज कर देगा, बगैर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। इसलिए शॉर्ट की पोजीशन ओपन ना करना, जस्ट लॉन्ग की पोजीशन का सहारा लो, क्योंकि अगर टेम्पररी आपकी लॉन्ग की पोजीशन लॉस में भी जाती है ना तो वो रिकवर हो जाएगी, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपकी कोई शॉर्ट की पोजीशन स्टक होगी ना तो वो आपकी रिकवर नहीं होगी, आपको लॉस में ही क्लोज करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये सारी इंफॉर्मेशन थी, इन सारी चीज़ों को बिल्कुल सिंपल तरीके से लेके चलो, ठीक है। मार्केट बहुत सिंपल मूव्स ले रही है, मार्केट में कोई टेक्निकलिटीज़ नहीं है। जिस तरीके से मैं वो देख रहा, अक्सर टिकटॉक पे आए होते हैं बहुत सारे, टिकटॉक पे भी जो है ना वो पता नहीं किस तरीके के टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। मैं किसी को जो है ना वो यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहा, अपनी अपनी जगह पे सारे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो लोग जो है ना आपको सही तरह से गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं कर रहे, ठीक है। अगर आपको कोई 20 सेकंड 30 सेकंड या 1 मिनट की वीडियो में आपको ये बता रहा है ना, ये बाय कर लो, ये कर लो, ये कर लो, इस तरीके से नहीं चलता जो है ना वो क्रिप्टो में कुछ भी इस तरीके से नहीं होता, ठीक है। आपको प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए होती है, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है जिसकी बेसिस पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप जो है ना वो टिकटॉक पे जाके वो सारा कुछ कर रहे हो ना तो उसका कोई फायदा नहीं होना आपको, ठीक है। उनको फॉलो करने का आपको फायदा नहीं, फॉलो करो, सुनो हर बंदे को, ठीक है। लेकिन जो आपने प्रैक्टिकल चीज़ करनी है ना वो आपने करनी है ऑन द बेसिस ऑफ सारी, ठीक है। मैं आपको कभी भी ये नहीं कहता कि सिर्फ मुझे सुनो, ठीक है, बाकी लोगों को भी सुनो, बाकी लोगों को देखो कि वो क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है। उनकी बेसिस पे सबको सुना के, सबके सिग्नल्स उठा के फिर देखो कि एक न्यूट्रल सिग्नल आपके पास क्या बन रहा है, तो उसको इंप्लीमेंट कर दो, ठीक है। बाकी ये चीज़ देखते रहा करो कि किस बंदे के सिग्नल्स की जो एक्यूरेसी है ना वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। जिस तरह मेरे आप देखते हो अक्सर जो है ना वो प्रेडिक्शंस ठीक नहीं होती, अक्सर जो है वो 110% ठीक हो जाती है, अक्सर बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है ना वो हर बंदे की नोट करते रहा करो, जो भी आपको क्रिप्टो की गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो वकार ज़का का ग्रुप हो, मेरा ग्रुप हो, या कोई भी और टिकटॉक पे या कहीं पे भी आपको कोई डिस्कॉर्ड सर्वर में आपको सिग्नल देता है तो उनकी एक्यूरेसी देखते रहा करो, ठीक है, कि इनके कितने सिग्नल्स फुलफिल हो रहे हैं, किस तरीके से टेक्निकल ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लाजमी पता होनी चाहिए। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करो यार, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना, हम बहुत ज़्यादा एफर्ट जो है ना वो मैं इनपुट में देता हूँ इस चैनल के लिए।
जिस तरह प्रीवियस चैनल ब्लॉक हुआ, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा आपने सपोर्ट किया था, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिले थे, ठीक है, हम 2500 सब्सक्राइबर्स पे जाके हमारा चैनल ब्लॉक हुआ था। तो अभी हमारे इस चैनल पे जो है ना वो 250 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए। अपने दोस्तों को शेयर करो जो भी इंटरेस्टेड है क्रिप्टो में, एटलीस्ट अपनी फेसबुक पे या कहीं पे भी इसको शेयर करो, ताकि कोई ना कोई जो है ना वो न्यूज़ सब्सक्राइबर आए, किसी को हेल्प भी हो जाए इससे, और मेरे भी जो है ना वो सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो जाए। तो वीडियो को लाजमी लाइक करना, कमेंट सेक्शन में कोई और चीज़ पूछना चाहते हो वो पूछो, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको पता है मस्ट है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।